हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 6 कोड डी। टॉपिक जो हमारे डिस्कशन के लिए रहेंगे जूलॉजी में वो हैं जीवों में जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मियोसाइट ऑफ फ्रूट फ्लाई इज। फल मक्खी के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो बेटा यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ये मियोसाइट क्या होते हैं। मियोसाइट डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। तो फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी के अंदर होते हैं 8। तो 2n बराबर कितना होता है बेटा इसमें? 8। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट स्पोरुलेशन इज। बीजाणु जनन प्रदर्शित करने वाले जीव का नाम क्या है बेटा? अमीबा में होता है स्पोरुलेशन। तो आंसर फर्स्ट। मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ सिटाकुला इज। सिटाकुला की अधिकतम जीवन अवधि कितनी होती है? सिटाकुला किसका नाम होता है बेटा? पैरेट यानी तोते का। और उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? मैक्सिमम लाइफ स्पैन होती है 140 वर्ष। तो आंसर जाएगा 3, थर्ड। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्लोन्स। क्लोन्स के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहले तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्लोन्स क्या होते हैं बेटा। अलैंगिक जनन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। देन एक पर्टिकुलर जो क्लोन की यूनिट होती है, कई सारे क्लोन्स में एक पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? रैमिट बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। ये बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक दूसरे से समान होते हैं। तो पहला ऑप्शन है अनुवांशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, सोमैटोजेनिक जनन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है बेटा, शरीर से ही विभाजन बनता है उनका। थर्ड, ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन इज रिफर्ड टू एज रैमिट। क्लोन के प्रत्येक व्यक्ति को हम रैमिट कहते हैं, ये भी सही है। लास्ट, अलैंगिक या लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बन सकता है बेटा, ये लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप नहीं बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं बनता है। तो यही गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एन एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अलैंगिक प्रजनन का एक क्या लाभ है? देयर इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, तेजी से गुणन होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये नहीं होता है बेटा, यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थों का मिश्रण नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है। लो अडेप्टेबिलिटी टू द न्यू एनवायरनमेंट, नए वातावरण के लिए कम अनुकूलन क्षमता नहीं। तो क्या सबसे राइट आंसर क्या होगा बेटा? इनके अंदर जल्दी से गुणन होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, आंसर फर्स्ट। Next question, question number 156. Sustentacular cells are regulated by the pituitary hormone known as. स्थायी कोशिका को पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए बेटा सस्टेंटिकुलर सेल किसका नाम है। सस्टेंटाकुलर सेल हम बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल्स को, सर्टोली कोशिकाओं को। सोटोली कोशिका को एक और नाम होता है पोषी कोशिकाएं, यानी कि हमारा पोषण नर्व सेल्स होती हैं। इनके ऊपर किसके बेटा हमारे ग्राहियां किसकी होती है, रिसेप्टर्स किसके होते हैं? एफएसएच के, राइट। और लेडिक कोशिका में किसके होते हैं? एलएच के। तो हमसे पूछा जा रहा है सर्टोली में किसके हैं, तो हमारा आंसर जाएगा बेटा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ग्राहियां इसके अंदर उपस्थित होती हैं। फोर्थ आंसर। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द प्लॉइडी लेवल। सूत्र गुणता स्तर के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। प्राइमरी ऊसाइट, ये कैसा होता है बेटा? 2n होता है। सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी हैप्लॉइड होती है। सेकेंडरी ऊसाइट हमारा हैप्लॉइड होता है। तो निम्न में से कौन हमारा ऑड वन हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, क्योंकि ये कैसा है? डिप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158. In humans at puberty, how many primary follicles are left in each ovary? मनुष्यों में यौवन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में कितने प्राथमिक पुटक के शेष रह जाते हैं बेटा? 60 से 80,000, 60,000 से 80,000 प्रत्येक ओवरी में रह जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। Which one is not a part of fallopian tube? कौन सा फैलोपियन नलिका का भाग नहीं है? तो फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं, हम बात करें बेटा, एक रफ डायग्राम से समझे हम। ये पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट हमारा हम बात करें बेटे, ये
इसको बोलते हैं जहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, एम्पुला। थर्ड पार्ट होता है गर्भाशय से जोड़ने वाला, इस्थमस। इस्थमस फर्स्ट ऑप्शन सही है। सर्विक्स बेटा, गर्भाशय ग्रीवा किसका भाग है? यूट्रस का भाग है। एम्पुला और इन्फेंटिबुलम सब किसके भाग है? फैलोपियन ट्यूब का। कौन सा नहीं है? गर्भाशय ग्रीवा। तो आंसर जाएगा आपका सेकंड। चूज द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियों में दूध के प्रवाह के संदर्भ में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। चलिए करते हैं। मैमरी एल्वेलाई, मैमरी ट्यूब्यूल, मैमरी डक्ट, मैमरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट। स्तन कूपिका, स्तन नलिका, स्तन वाहिका, वाहिनी, स्तन तुम्बिका और दुग्ध वाहिनी। ये बिल्कुल सही है बेटा। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, हम उसका फ्लो चार्ट बना के रखना चाहिए हमें, जिससे आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। In which month of the gestation period the first movement of the fetus and the appearance of hair on its head are usually observed? गर्भधारण की अवधि के किस माह में भ्रूण की पहली गतिशीलता और उसके सिर पर बालों का दिखना सामान्यतः देखा जाता है बेटा? तो ये 5th मंथ में होता है, 5वें महीने में। तो आंसर जाएगा सेकंड। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आतर चक्र के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। अंडोत्सर्ग, एलएच वृद्धि, बिल्कुल। ओवुलेशन में क्या हो जाता है? एलएच की सर्ज हो जाती है, सही है। ये हमसे गलत पूछा गया है बेटा, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड पढ़ते हैं। सिक्रीटरी यानी कि स्त्रावी प्रावस्था, कॉर्पस लूटियम का परिवर्धन और प्रोजेस्टेरॉन के स्त्राव में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। थर्ड, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्रेकडाउन ऑफ पेरीमेट्रियम व्हेन ओवम इज फर्टिलाइज्ड। ऋतुस्राव प्रावस्था, जब अंडाणु निषेचित होता है और गर्भाशय टूटता है बेटा। यहाँ ये चीज़ गलत दी हुई है, पेरीमेट्रियम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा पेरीमेट्रियम के स्थान पर? एंडोमेट्रियम। तो यही हमारा गलत है, तो आंसर जाएगा थर्ड। लास्ट देखते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रचुरोद भवन एंडोमेट्रियम का तीव्र पुनरुद्भवन प्रावस्था, बिल्कुल सही है। तो आंसर विल बी थर्ड। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स whose secretion is rich in fructose, calcium and clotting factors are। वह कौन सी युग्मित संरचना है जिसका स्राव फ्रक्टोज, कैल्शियम और क्लॉटिंग कारकों से भरपूर होता है? उसका नाम है बेटा शुक्राशय, यानी कि आपकी सेमिनल वेसाइकल्स। फ्रक्टोज ह्यूमन शरीर में सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनता है? सेमिनल वेसाइकल्स में ही बनता है। इन ह्यूमन फीमेल्स फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड बाय। महिलाओं में गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है बेटा? पूर्णतः डेवलप्ड अपरा और भ्रूण के द्वारा, फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा एंड फीटस के द्वारा। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा के द्वारा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन है। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ 36 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द ओवुलेशन टेक्स प्लेस। जननक्षम महिलाओं में लगभग 36 दिनों के आतर चक्र में से किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? डे ऑफ ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग की तिथि, जितने भी डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतर अवस्था होती है, आतर चक्र होता है, उसमें से हम कितना माइनस कर देते हैं? 14। ये कौन सी वाली अवस्था हमारी फिक्स रहती है हमेशा? लूटियल प्रावस्था, यानी कि स्रावी प्रावस्था हमेशा फिक्स रहती है। तो 36 में से 14 जाता है बेटा, तो कितना बचेगा? 22। तो अंडोत्सर्ग की तिथि क्या हो जाएगी हमारी? सेकेंड। Vas deferens receives a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as। शुक्रवाहक शुक्राशय से वाहिनी प्राप्त करता है और किस रूप में? मूत्र मार्ग में खुलता है बेटा। तो यहाँ हम ऐसे देख सकते हैं कि ये वास डिफरेंस है और ये किससे मिल जाती है? ये हमने एम्पुला बनाया है, तुम्बिका वाला भाग किसका बनाया बेटा? हमारा वास डिफरेंस का, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। और ये है हमारा सेमाइनल वेसाइकल। ये मिलके क्या बनाती है? स्खलन नलिका, यानी इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। तो आंसर जाएगा बेटा हमारा थर्ड, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट। In the female external genitalia, the opening of A is often covered partially by a membrane called B।
स्त्री बाह्य जनेंद्रिय में ए का द्वार प्रायः बी नामक झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से ढका होता है। बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति को यौन अनुभवों का वास्तविक सूचन नहीं माना जाता है। तो बेटा ये हम बात कर रहे हैं बी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइमेन के बारे में। हाइमेन को वर्जिनिटी का साइन नहीं माना जाता है। और हाइमेन कहाँ उपस्थित होता है बेटा, योनि के द्वार में, योनि की ओपनिंग में, वेजाइनल ओरिफाइस में। तो इसका आंसर जाएगा ए होना चाहिए, वजाइना। तो चलिए हम इस ऑप्शंस को देखते हैं। ए है वजाइना और बी है हाइमेन। तो आंसर क्या जाएगा बच्चे, सेकंड। केवल सगर्भता के बाद ही अवस्था में स्रावित होने वाला अंडाशयी हार्मोन कौन सा है? एन ओवेरियन हार्मोन सिक्रेटेड ओनली इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ आपको एक शब्द जो ध्यान देना है बेटा, ओवेरियन हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बनता है। ध्यान दीजिए, ओवरी से आने वाला। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो हमेशा बनता है, प्रेगनेंसी के बिना भी बनता है। रिलैक्सिन और एचसीजी दोनों ही किस में बनते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में बनते हैं। रिलैक्सिन जो है वो ओवरी से आता है, एचसीजी प्लेसेंटा यानी अपरा से होता है। यहाँ ओवेरियन पूछ रहे हैं तो आंसर जाएगा थर्ड। Read the given statement. Statement A. After implantation, finger-like projections appear on the inner cell mass. Inner cell mass ये बेटा गलत लिखा हुआ है। इनर सेल मास से नहीं आती हैं, ये किससे बनती हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल से। कोरियोनिक विलाय विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये सही है। अंतरोपण के पश्चात आंतरिक कोशिका भित्ति पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये अंकुरक गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये चीज़ गलत दी हुई है कि इनर सेल मास जो है हमारे इनर सेल मास से बनता है, नहीं, ये किससे बनता है, हमारे पोषकोरक कोशिकाएं यानी कि ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर जाएगा बेटा फोर्थ, कि खाली स्टेटमेंट बी सही है। द हार्मोन विच हैज़ 2 पीक्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। आतंर चक्र में जिस हार्मोन के 2 शीर्ष होते हैं वह है एस्ट्रोजन। कहाँ कहाँ 2 शीर्ष देखते हैं बेटा, पुटिकाओं के द्वारा निर्मित होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स बना रहे होते हैं, और दूसरा कॉर्पस लुटियम भी इसका निर्माण करता है। तो इसलिए 2 पीक आते हैं। द लेयर ऑफ यूट्रस विच एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज दी। गर्भाशय की कौन सी परत प्रसव के दौरान तीव्र संकुचन प्रदर्शित करती है बेटा, तो वो होती है हमारी मायोमेट्रियम। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम। मध्य में मायोमेट्रियम चिकनी पेशी वाली, और सबसे अंदर की ओर होती है एंडोमेट्रियम जिसमें साइक्लिक चेंज आते हैं। तो किसके अंदर संकुचन होता है बेटा सबसे ज़्यादा, हमारे मिड वाली में, मायोमेट्रियम में। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसके अंदर चिकनी पेशी उपस्थित है। इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम व इनिशिएटेड इन द ईयर। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था बेटा, ये शुरू किया गया था 1951। 1971 में क्या हुआ था, MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया गया था भारत में, और 1951 में क्या हुआ था, फैमिली प्लानिंग इनिशिएट किया गया था। आंसर सेकंड। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड टू डिटेक्ट। उल्बवेधन प्रक्रिया का किसका पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए किस प्रक्रिया को पता कराने के लिए बेटा, कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी अनुवांशिक विकार को पहचानने के लिए किया जाता है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा अनुवांशिक विकार नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट, खंड तालु नहीं है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों ही क्या है बेटा, क्रोमोसोमल अनुवांशिक विकार है। तो आंसर फर्स्ट। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी मतलब क्या हो गया बेटा, हम बात करेंगे यहाँ पर कि फैलोपियन ट्यूब को कट करना। जब हम इसको कट करते हैं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड, ये बिल्कुल सही है, इसके साथ मिलान। सेकेंड, कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को बचाते हैं, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कॉपर टी, कॉपर टी क्या करता है बेटा, हम कहें शुक्राणुओं की भक्षाणु प्रक्रिया को बढ़ाता है, शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को कम करता है, ये बिल्कुल सही है।
लास्ट देखते हैं हार्मोनल गर्भ निरोधक अंडोत्सर्ग और अंतरोपण को रोकता है, ये भी सही है। तो सारे ही सही मिलाप के साथ हैं, तो हम ऑप्शन का चयन करते हैं। तो बेटा आंसर जाएगा आपका फोर्थ। At present in India, one of the most widely accepted method of contraception is, वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत विधि में से एक है बेटा हमारा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज को सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया गया है भारत में। अंतः गर्भाशय युक्ति, आंसर थर्ड। विद रिस्पेक्ट टू द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर मोचक आईयूडी के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। पहला है बेटा प्रोजेस्टासर्ट, मल्टीलोड 375, कॉपर टी और कॉपर 7। इनमें से बेटा हार्मोन मोचन करने वाला कौन सा है? यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करता होगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता होगा। बाकी तीनों क्या है बेटा हमारा कॉपर को मोचन करने वाले, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी मंथ्स, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन कितने माह तक सुरक्षित माना जाता है बेटा? तो ये माना जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक, यानी कि 3 माह तक। तो आंसर जाएगा सेकंड। एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म ड्यूरिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, इन विट्रो निषेचन के दौरान बनने वाले 8 कोरक खंड तक के भ्रूण को किसमें स्थानांतरित किया जाता है? तो बेटा इसको कहाँ किया जाता है? 8 तक के भ्रूण को हम फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, इससे अधिक वाले को हम गर्भाशय यानी कि यूट्रस में करते हैं। तो आंसर थर्ड। डिजीज दैट इज कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली इज, वह कौन सा रोग है जो पूरी तरह से उपचार योग्य है यदि उसका शीघ्र पता लगाया जाए और ठीक से इलाज किया जाए? तो बेटा हम बात करें हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एड्स, इन तीनों को नहीं किया जा सकता पहचानने के बावजूद भी, और किसको ट्रीट किया जा सकता है? सिफिलिस को। तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डज नॉट इंक्लूड, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि में सम्मिलित नहीं है बंध्यकरण बेटा, स्टरलाइजेशन नहीं है, बाकी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि आवधिक संयम है, हमारा बाह्य स्खलन यानी कि क्वाइटस इंटरप्टस, और तीसरा हमारा स्तनपान अनार्तव। ये तीनों ही किस में आते हैं? हमारे नेचुरल मेथड में आते हैं। कॉम्प्रीहेंड द गिवन फीचर्स, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल, चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, ये किसके संदर्भ में होगा बेटा? जो भी हमारा प्राकृतिक विधि है यानी नेचुरल मेथड में। दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए, दुष्प्रभाव लगभग 0 है, विफलता की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। दी गई विशेषताएं किस पर लागू होती हैं बेटा? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक विधियों में कौन सा आता होगा? आईयूडीज नहीं आता है, लैक्टेशनल अमीनोरेगिया आता है, स्तनपान अनार्तव आता है, ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं, ट्यूबेक्टमी भी नहीं। तो आंसर सेकंड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषताएं हैं? पहला यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल सही है। इजीली अवेलेबल, सही है। इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डज नॉट, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? डज नॉट, नहीं करना चाहिए, तो आंसर भी क्या जाएगा? थर्ड। रिवर्सिबल एंड इफेक्टिव, बिल्कुल अनुषंगी और प्रभावी होना चाहिए, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड। रीड द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द सहेली एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, सहेली के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़िए और गलत का चयन कीजिए। सहेली क्या थी बेटा? CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा निर्मित की गई थी। ये एक स्टेरॉयडल नहीं था, इसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल हमारी पिल थी और वंस अ वीक पिल है। चलिए पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन की ग्राहियों के साथ मॉड्यूलेशन कर देती है। अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन फॉर फीमेल, महिलाओं के लिए गैर स्टेरॉयडल सामग्री, बिल्कुल सही है। वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार, बिल्कुल। थर्ड, डेवलप्ड एट NDRI, NDRI नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सेंट्रल, इस वजह से ये क्या है? गलत, आंसर जाएगा थर्ड। लास्ट देखते हैं, फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये सही है। In sterilization method of contraception, which of the following duct of male reproductive system is cut and tied up? गर्भ निरोधक की बंध्यकरण विधि में पुरुष जनन तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है? यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? पुरुष जनन तंत्र, राइट। तो पुरुष में किसको कट कर दिया जाता है? वास डिफरेंस को, यानी कि शुक्र वाहक को। तो आंसर सेकंड।
how much sperms in an ejaculate must have normal shape and size and vigorous motility. अगर हम नॉर्मल शेप एंड साइज की बात करें तो पूर्णतः बेटा कितने होते हैं, ये 60%, और इस 60% में से भी किन के अंदर गतिशीलता होनी चाहिए, 40% में। तो यदि हम 60% का 40% निकालेंगे तो कितना आता है बेटा, 24%। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, अ कॉमन asexual reproductive structure gemule is present in, एक सामान्य अलैंगिक जनन संरचना गेम्यूल किस में उपस्थित होती है, स्पॉन्जेस के अंदर उपस्थित होती है, इंटरनल बडिंग कहते हैं इसको। तो आंसर जाएगा सेकंड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ज़ाइगोट अंडरगोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, भ्रूण जनन के दौरान युग्मनज निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी से गुजरता है, सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होता है, अर्धसूत्री नहीं होता है, उसमें क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, सेकंड। तो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, ह्यूमन स्पर्म बना हुआ, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट हैज द स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज इन द ज़ाइगोट, निम्नलिखित में से किस नामांकित भाग में वह संरचना है जो युग्मनज में विदलन के लिए उत्तरदायी होती है। वह संरचना है ये सी, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, समीपस्थ तारक, या हम बोले प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो आंसर जाएगा आपका सेकंड, यानी कि सी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। पहला लिखा हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिफर्स टू द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर दैन द यूट्रस, अस्थानिक सगर्भता गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान पर भ्रूण के अंतरोपण को संदर्भित करती है, बिल्कुल सही है। सेकंड, महिलाओं में पहला आतर्व यौवन आरंभ में प्रारंभ होता है और इसे रजोदर्शन कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। कि फीमेल्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी में होता है, उसको मेनार्क कहते हैं, सही है। थर्ड, स्त्रियों में ऑक्सीटोसिन की कमी के कारण आतर्व प्रवाह होता है, बेटा ऑक्सीटोसिन की कमी के कारण नहीं होता, ये किसकी कमी के कारण होता है, प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हार्मोन दिया गया बच्चे, ऑक्सीटोसिन। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ये थर्ड। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल सही। मुख्यतः क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन, और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन और इनहिबिन भी बनाता है। पुरुषों में वृषण कोश के समरूप संरचना कौन सी होती है, समजाति कौन सी होती है बेटा, स्ट्रक्चर विच इज होमोलोगस टू द स्क्रोटम इन मेल्स इज, हमारा जो फीमेल के अंदर होता है वो होता है बेटा लेबिया मेजोरा, यानी कि वृहद भगोश, बिल्कुल उसके होमोलोगस होता है। आंसर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मोरूला, तूतक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पहला, इसका आकार अविदलित युग्मनज के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है, इट्स साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ द अनक्लीव्ड ज़ाइगोट। सेकंड, यह कोरक पुटी अवस्था को सफल बनाता है, बेटा पहले क्या बनता है, ज़ाइगोट, उसके बाद मोरूला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आती है, ना कि पहले। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यही हमारा आंसर है। थर्ड पढ़ते हैं, इट इज़ दी एम्ब्रियो विद 8 से 16 ब्लास्टोमियर, या 8 से 16 कोरक खंड वाला भ्रूण है, बिल्कुल। लास्ट, कोरक खंड का आकार कोरक पुटी से बड़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर्स इज लार्जर देन दैट इन द ब्लास्टोसिस्ट। मैच कॉलम 1 with column 2 and select the correct option with respect to the embryonic development. भ्रूणी परिवर्धन के संदर्भ में कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है बेटा, उसकी हार्ट बीट आना। तो हम इसमें से देखते हैं वो कब आ जाती है, फर्स्ट मंथ में ही आ जाती है, तो हम इसके साथ मैच कर सकते हैं ए। सेकेंड, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स वेल फॉर्म्ड, तो बेटा ये कब बन जाते हैं, बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, तो बी जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी, तो इसके साथ जाएगा बेटा फर्स्ट। लास्ट, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप, लिम्स एंड डिजिट्स कब डेवलप हो जाते हैं बेटा, 2 महीने के पश्चात, तो यानी 2 महीना मतलब 8 हफ्ता, तो इसको मैच करते हैं हम इसके साथ।
तो अपन ऑप्शन को चेक करें बेटा, ए के साथ हमारा फोर्थ जा रहा है, बी के साथ हमारा जाता है बेटा थर्ड ऑप्शन, राइट, देन सी के साथ जाता है हमारा फर्स्ट, डी के साथ जाता है अपना सेकंड, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। चूज द इनकरेक्ट फीचर फॉर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के लिए गलत लक्षण का चयन कीजिए। पहला, इट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, इट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स पर सेल, बिल्कुल सही है, 2n होता है। थर्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म बाय द माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ये चीज़ गलत लिखी है बेटा, ये स्पर्मेटोजोआ से नहीं बनती है, स्पर्मेटोगोनियम से बनती है, स्पर्मेटोगोनियम। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी, गलत, और हमें गलत का चयन करना है, तो आंसर क्या जाएगा आपका थर्ड, राइट। लास्ट पढ़ते हैं, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस 4 स्पर्म्स, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर इज थर्ड। पहला कथन पढ़ते हैं, सभी मैथुन से निषेचन और गर्भावस्था नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, कारण निषेचन तभी हो सकता है जब अंडाणु और शुक्राणु को एक साथ स्थमिक क्षेत्र में ले जाया जाए। बेटा स्थमिक क्षेत्र में नहीं, क्या होना चाहिए, तुम्बिका वाला भाग यानी कि एम्पुला क्षेत्र में। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। तो ऑप्शन चयन करते हैं, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सही है और आर गलत है, आंसर थर्ड। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो निषेचन के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। इन वीवो मतलब क्या हो गया, मादा जनन मार्ग के अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो होता है, इसमें से हमें ऑड वन ढूंढना है कि जो इन विट्रो होता है। पहला देखते हैं, IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये फीमेल के अंदर हो रहा है, सही। दूसरा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये नहीं हो रहा है बेटा, ये कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, तो सेकेंड आंसर ही होगा इसका। थर्ड देखते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यस, ये मादा जनन मार्ग के अंदर हो रहा है। फोर्थ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है, तो अब ऑड वन कौन सा हो गया, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कॉन्डम्स डिफर फ्रॉम द सर्वाइकल कैप इन, कंडोम गर्भाशय ग्रीवा टोपी से भिन्न होते हैं। पहला, प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द STI, यस ट्रू है। दूसरा, बीइंग डिस्पोजेबल, बिल्कुल ट्रू है। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, यूज्ड अलोंग विद द स्पर्मिसिडल क्रीम, ये भी सही है, बस दो चीज़ों में भिन्न है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट यानी कि 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ STI, निम्नलिखित में से कौन सा STI का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का प्रारंभिक लक्षण है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नहीं। फ्लूइड डिस्चार्ज इन द जेनिटल ऑर्गन, बेटा जननिक क्षेत्र में तरल स्राव का आना ही सबसे पहला सिम्टम रहता है, तो आंसर जाएगा सेकंड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट as well as an increase in the number of people in reproducible age are probably the reasons for the population explosion। यही सब कारण है हमारे जनसंख्या विस्फोटक के, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, इंडिया पॉपुलेशन was approximately 350 million at the time of independence, ये भी बिल्कुल सही है, डायरेक्ट NCERT की लाइन है, दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर जाएगा बेटा हमारा थर्ड। अकॉर्डिंग टू द MTP एक्ट 2017, MTP अधिनियम 2017 के अनुसार गर्भावस्था के पहले डैश हफ्तों के भीतर डैश पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था को कुछ निश्चित आधार पर समाप्त किया जा सकता है। क्रमशः रिक्त स्थानों को भरने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। अकॉर्डिंग टू द MTP एक्ट 2017, अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ खाली 1 रजिस्टर्ड डॉक्टर। अगर 24 हफ्ते होते हैं तो 2 डॉक्टर्स की जरूरत रहती है बेटा, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर जाएगा थर्ड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की क्रिया विधि को प्रदर्शित करती हैं। पहला देखते हैं, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ये तो करता है बिल्कुल। सेकेंड,
अंडोत्सर्ग को रोकना, इनहिबिट द ओवुलेशन, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही कथन अभी तक क्या हैं बेटा, सही। थर्ड देखते हैं, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, बिल्कुल सही है। लास्ट, सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को कम करता है। नहीं, ये काम कौन करता है बेटा, हमारे आईयूडीज का काम है ये तो, राइट। तो ये हमारा डिस्कशन था बेटा फोर्टनाइट टेस्ट का। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।